होता है क्रोनिक रीनल फेलियोर्स में ऑब्स्ट्रक्शन के चलते जो कहीं किडनी डैमेज हो सकता है। जैसे मानते हैं किसी के किडनी में बहुत दिनों से स्टोन है या ट्यूमर है और उसके चलते किडनी के वर्क में या फिर वे में ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। नहीं करना है। यदि किसी को हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज मेलाइटस का, या फैमिली में आपको किडनी बीमारी हुई है, या ज़्यादा जो नमक का सेवन करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज़्यादा ओबेसिटी है, जिनको शक है वे समय समय पर सिस्टेटिन सी का जांच कराएंगे तो किडनी के फंक्शंस का शुरुआती अवस्थाओं का जो ग्लैमुरस फिल्ट्रेशंस और ट्यूबुल्स के वर्क का पता लगा सकते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना था। किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है अभी के समय में, क्योंकि धड़ाधड़ किडनी खराब हो रहा है लोगों का, और किडनी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं किडनी खराब कर रहे हैं अभी, बहुत सारे केमिकल का यूज है जिससे किडनी खराब होता है, और बहुत सारे केवल शराब पीने से ही किडनी नहीं खराब होता है। बहुत सारा फैक्टर है, इन सभी फैक्टरों पे जागरूक होना पड़ेगा। अर्लियर डिटेक्शन, अर्लियर डायग्नोसिस, अर्लियर ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग किडनी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिनको भी डायबिटीज है, लगातार जागरूक अभियान चलाने के बाद भी उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता है। गांव के लोग डायबिटीज को मजाक समझ के दवा खाते हैं, छोड़ते हैं, दवा खाते हैं, छोड़ते हैं। और मैं अपने जीवन में कम से कम अभी तक सैकड़ों मरीजों को देख चुका हूं जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज के चलते किडनी खराब हुआ है और वे किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी, बचाव, रोकथाम, उपचार, अर्लियर डिटेक्शन के द्वारा हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं। चलिए, आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जागरूक अभियान में आज हम लोग बात करेंगे किडनी के बारे में। किडनी का काम क्या है, किडनी का मेन काम क्या होता है, किडनी खराब होगा तो उसका लक्षण क्या दिखाई देगा, और कौन सा ऐसा जांच है जो शुरुआती अवस्था में कराना जरूरी होता है। अभी सब लोग जानते हैं कि क्रिएटिनिन और यूरिया कराने से किडनी का खराब हो रहा है कि नहीं यह पता लग जाएगा, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ता है तब तक किडनी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खराब हो चुका रहता है। लेकिन उससे पहले भी एक जांच होता है। इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे किडनी का मेन काम क्या है, किडनी खराब होने के लक्षण क्या होता है, कितने तरह की किडनी इंजुरी होते हैं या किडनी फेलियर कितने तरह के होते हैं, सिम्टम्स, और वो कौन सा जांच है जो हमारे बॉडी को इंडिकेट करता है, जिसको हम लोग शुरुआती अवस्थाओं में पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज तक हम लोग जानते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, रीनल फंक्शन टेस्ट के बारे में, लेकिन सबसे शुरू से हम स्टार्ट करते हैं कि जो किडनी जो होता है, जैसे हम घर में एक्वागार्ड मशीन रखते हैं पानी को फिल्टर करके पीने के लिए, ताकि पानी में जो भी जहरीला तत्व है वह बाहर निकल जाए, वैसे ही भगवान ने हमारे शरीर, वैसे ही हर इंसान के शरीर में 2 किडनी होता है, और किडनी का मेन काम जो होता है ब्लड को फिल्टर करना होता है। और ब्लड को फिल्टर करके क्या करता है कि जो काम वाला चीज होता है, जब ब्लड को फिल्टर करता है तो जो हमारे पास जो जरूरी सब्सटेंस है उसको फिर बॉडी में रिस्टोर कर देता है फिल्टर करके, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कचरा है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। इस तरह हम लोग किडनी के विषय में समझेंगे कि किडनी जो होता है पानी के संतुलन को बरकरार रखता है, हार्मोन्स के निर्माण में मदद करता है, और किडनी के द्वारा एक इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स निकलता है जो आरबीसी के मैन्युफैक्चर में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। और यह आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा कि प्रत्येक मिनट में किडनी 1 कप ब्लड फिल्टर करता है, और इस फिल्टर के पद्धति द्वारा किडनी जो होता है वह वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है। जैसे हम लोग मानते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं और उससे जो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो प्रोटीन यूरिया में कन्वर्ट होता है, वैसे ही जो मसल्स के मेटाबॉलिज्म के बाद क्रिएटिनिन में निकलता है, यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और मेटाबॉलिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। तो किडनी के डिसफंक्शन होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी बीमारियां होती है। इस तरह किडनी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के अलावा जो होता है बॉडी को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखिए किडनी का जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो किडनी के बाद यूरेटर होता है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके रास्ता से जाकर किडनी बाहर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालता है। जब भी वेस्ट प्रोडक्ट अगर किडनी जो है हमारे शरीर में बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाले तो उसके अगर सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, यह सबको बैलेंस करने का काम रहता है। तो विदाउट बैलेंस से क्या होगा कि नर्व कैपिलरी होते हैं, मिलियन, एक किडनी में मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो फिल्ट्रेशन यूनिट के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह प्रत्येक नेफ्रॉन में क्या होता है, फिल्टर करने के लिए जो ट्यूब होता है, ट्यूबुल्स होता है, और ग्लोमेरुलस होता है। तो ग्लोमेरुलस और ट्यूबुल्स का ही मेन रोल होता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, इसमें ब्लड
क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होता है और ट्यूब्यूल्स में रिटर्न जो ब्लड होता है, ब्लड जब रिटर्न करता है फिल्टर के बाद जो हमको जरूरी वाला सब्सटेंस होता है वो अभी इसी के द्वारा आता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव इसी के द्वारा होता है। तो अब मेन चीज हम यही समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स जहाँ पे डैमेज होने लगता है उस प्रारंभिक अवस्था में किडनी खराब का पता नहीं लगता है। यूरिया, क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड जो भी हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं उसके द्वारा पता नहीं लगता है। लेकिन यदि हम लोग एक ऐसा जांच है, शुरुआती जांच कराएं और अगर शक है शुरुआती जांच कराएंगे जिसमें ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स का डिफेक्ट देखना है और उसमें उसका जो एक्सक्रीशंस है, जो वर्क है, उसमें डिफिशियंसी पाया जाता है, तो उससे हम लोग पता लगा सकते हैं। किस किस को यह देखना जरूरी रहता है, किस किस मरीज को ज़्यादा चांस रहता है, जो हाइपरटेंशन के मरीज है, जो डायबिटीज मरीज है, जिनको जेनेटिक मटेरियल, जिनके परिवार में किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी या फिर किडनी बीमारियां हुई हैं, उन पेशेंट को इसका मॉनिटरिंग करने का जरूरत पड़ता है, जो इसके द्वारा हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। उसका नाम हम लोग आगे जानेंगे। हमारे भगवान के द्वारा जो हमारा बॉडी दिया गया है, बॉडी में हर ऑर्गेन्स में कुछ इस तरह का प्रोटीन रिलीज होता है। जब भी कहीं के वहाँ के मसल टिश्यू में इंजोर्ड होता है, जब वह चीज़ खराब होता है, तो कुदरत के द्वारा ऐसा दिया गया है कि हम लोग आजकल जांच से पता लगा सकते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा। जैसे आप विशेषकर बात करते हैं हार्ट का, हार्ट में हम लोग हार्ट का तुरंत ब्लड से पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं, हार्ट इंजोर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हार्ट डैमेज होता है, तो हार्ट डैमेज होता है तो एक तरह का प्रोटीन और इंजाइम रिलीज करता है। जब हार्ट अटैक आता है किसी को, तो हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए आजकल हम लोग तुरंत 5-6 घंटा के भीतर यदि हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हार्ट एक प्रोटीन और इंजाइम रिलीज करता है जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं। ट्रोपोनिन में हम लोग ट्रोप टी और ट्रोप आई या ट्रोप टी जाँच कराते हैं, जिसमें पॉजिटिव का रेंज का पता लगाकर हम लोग शुरुआती हार्ट अटैक की अवस्था को पहचान सकते हैं। इसी तरह हार्ट अटैक का पता लगाएंगे। दूसरा, क्रिएटिनिन, काइनेज और मायोग्लोबुलिन का भी जांच होता है। वैसे ही हमारा लीवर जब क्षतिग्रस्त होता है, तो लीवर का सेल जब क्षतिग्रस्त होगा तो एसजीपीटी बढ़ा रहता है, और यदि लीवर का और हार्ट का सेल डैमेज होगा तो एसजीओटी बढ़ा रहता है। अल्कलीन फास्फेटेज जब बढ़ा रहता है, जब हमारा जो बाइल डक्ट है उसमें कोई डिजीज होगा। गामा ग्लूटामेट ट्रांसमिनेज जो होता है वो बढ़ा रहता है जब लीवर और बाइलरी डिजीज रहेगा। तो उसी प्रकार जैसे लीवर इंडिकेट देता है, हार्ट इंडिकेट देता है, वैसे ही यदि किडनी में किसी तरह का बीमारी होगा, किडनी डैमेज होगा, जब उसका फिल्ट्रेशन रेट गड़बड़ाएगा, तो यह किसको ज़्यादा होने का चांस रहता है, जब वह मरीज डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में आप लोग देखिएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में नेफ्रॉन्स जो होता है वह काम करना बंद कर देता है, उसका ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट आ जाता है, ग्लोमेरुलस में डिफेक्ट आ जाता है, तो डायबिटीज़ वाले को ज़्यादा खतरा रहता है। या हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में भी किडनी के नेफ्रॉन्स में जो ब्लड सप्लाई करते हैं उसके वेसल्स में इंजरी होता है, जिसके द्वारा यह दिक्कत हो सकता है। या फिर किसी को हेरिडिटी मैंने किसी घर में पॉलीसिस्टिक किडनी है या खानदानी बीमारी है, तो इसको भी हो सकता है, जो ज़्यादा नमक का सेवन करता है। तो शुरुआती अवस्था में तो आपको कोई सिम्टम नहीं मिलेगा किडनी खराब का, लेकिन यदि किसी को ज़्यादा थकान महसूस होता है, पेशाब में झाग महसूस होता है, नोजिया, वोमिटिंग, जी मितलाना, उल्टी, कमजोरी लगना, मसल्स क्रैम्प्स होना, पैर हाथ में सूजन जो आता है, उस समय लास्ट स्टेज में पता लगता है, तो किडनी खराब होने के यह लक्षण है। रिस्क फैक्टर में बात करेंगे तो डायबिटिक, हाइपरटेंशन, यह किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी, और यह सब ऑटो इम्यून डिजीज एक होता है जिसमें अपने शरीर का ही इम्यूनिटी अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। या फिर आप ज़्यादा मात्रा में NAISD दवा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, या फिर आपको नेप्रोक्सिन, नेमोसलाइड, कोई भी दर्द का दवा आजकल जो भूजा की तरह लोग फाँकते हैं, तो भूजा की तरह जो दर्द का दवा फाँकते हैं उनको किडनी नुकसान होने का ज़्यादा चांस रहता है। रिस्क फैक्टर में 60 साल से अगर ज़्यादा उम्र है, किसी को डायबिटीज़, मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, फैमिलियर हिस्ट्री है, किडनी डिजीज का ज़्यादा चांस होता है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें किडनी इंजरी जो होता है 2 तरह का होता है, एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में जब माइल्ड डैमेज होता है तो कोई सिम्टम नहीं आता है। उसका हम लोग स्टडी के लिए ट्यूब्यूल्स और ग्लोमेरुलस का निगरानी करके देख सकते हैं। स्टेज 3 में मॉडरेट किडनी का फंक्शंस जो होता है मॉडरेट दिखाई पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा बीच में कम मात्रा में उसका सिम्टम्स आएगा।
तो जब किडनी फोर्थ स्टेज में जाता है तो सीवियर किडनी का जो फंक्शन डैमेज होता है वह एपियर होता है। दूसरा कंडीशन होता है क्रोनिक रीनल फेलियोर्स में ऑब्स्ट्रक्शन के चलते जो कहीं किडनी डैमेज हो सकता है। जैसे मानते हैं किसी के किडनी में बहुत दिनों से स्टोन है या ट्यूमर है और उसके चलते किडनी के वर्क में या फिर वे में ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देता है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। जो ज़्यादा करेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ई कोलाई बी कोलाई हो रहा है, जिनके लाइफ साइकिल में स्मोकिंग का हिस्ट्री है, ओबेसिटी का हिस्ट्री है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन खाते हैं करते हैं, उनको किडनी का खराब होने का चांस है। डायबिटीज़ वाले मरीज को, हाइपरटेंशन वाले मरीज को, फैमिलियर हिस्ट्री वाले मरीज को क्रोनिक किडनी डिजीज का चांस है। अब कभी कभी एक्यूट किडनी इंजरी भी देखने को मिलता है, और एक्यूट किडनी इंजरी तब होता है जब सडन किसी कारण से, जैसे मानते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ और उसके चलते किडनी का फंक्शन गड़बड़ाया, या फिर हार्ट फेलियोर के कंडीशंस में किडनी डैमेज होने के चांस रहते हैं। बहुत सारा दवा का ओवरडोज के चलते किडनी फेलियोर के चांस बनते हैं, एक्यूट किडनी फेलियोर्स के, या फिर कोई सेप्सिक इन्फेक्शन हुआ, बहुत अधिक मात्रा में सेप्टिसीमिया हुआ, या कहीं सेप्सिस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है और उसके चलते किडनी के ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में जाता है ब्लड, तो वहाँ पे सेप्सिस के चलते एक्यूट रीनल फेलियोर का चांस देखने को मिला है। अब किसी को किडनी का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, किडनी में खराबी हो रही है, तो जनरली सिम्टम्स क्या क्या आएगा? सबसे पहले वीकनेस, कमजोरी, फर्टिगो, थकान हमेशा बना रहेगा, एनीमिया, ब्लड की कमी है। किसी का हीमोग्लोबिन पहले 10 ग्राम 12 ग्राम ठीक रह रहा है, लेकिन एकाएक यदि 5 ग्राम 6 ग्राम 4 ग्राम हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी देखना है कि किडनी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स तो नहीं बना रहा है कि नहीं बना रहा है, किडनी का फंक्शंस जो है वह प्रॉपर तरीका से काम कर रहा है कि नहीं। आप देखिएगा जितने भी किडनी वाले पेशेंट है उनको एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, शिफ्ट चेंज रहेगा, सोने में का पैटर्न जो दिक्कत रहेगा, ड्राई और इचिंग स्किन डेवलप देखने को मिलेगा, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस का हिस्ट्री मिलेगा, और ब्लड में पेशाब में ब्लड आना, हिमेचूरिया का कंडीशंस मिलेगा, झाग के साथ पेशाब होना, शरीर के पूरा आँख, मुंह और पैर किसी को अगर फूला हुआ मिल रहा है, मून शेपेड है, किसी का ऐसे आँख मुंह फूल गया है, पैर फूल गया है, तो बहुत अधिक सारे बीमारियों में स्वेलिंग होता है, लेकिन किडनी के चलते भी स्वेलिंग होता है। तो पफी आई के पास पफिनेस, और पैर और एंकल में स्वेलिंग्स, पुअर खाने में पुअर एपेटाइट, मसल्स क्रैम्प्स अगर बार बार हो रहा है तो उसमें किडनी खराबी के लक्षण में आते हैं। सबसे बड़ी बात अभी कर रहे हैं, जिस जांच से हम लोग शुरुआती अवस्था का पता लगाते हैं। बहुत सारा हम लोग बोले थे कि जैसे किडनी फंक्शन के लिए सब लोग जानते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट क्या क्या है। सोडियम कराते हैं लोग, सोडियम का 135 से 148 तक होना चाहिए। पोटेशियम कराते हैं, पोटेशियम का नैनो वैल्यू पर 3.5 से 5 के बीच होना चाहिए। क्लोराइड कराते हैं 95 से 100 के बीच होना चाहिए। सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं जिसका नैनो वैल्यू 0.7 से 1.4 तक होना चाहिए। क्रिएटिनिन काइनेज कराते हैं 97 से 137 के बीच में नैनो वैल्यू होना चाहिए। यूरिया कराते हैं 50 से 40 के बीच में होना चाहिए। और बर्न कराते हैं 7 से 20 होना चाहिए। यूरिक एसिड कराते हैं 4 से 7 होता है। यह सब जो रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा जांच है जो किडनी के शुरुआती अवस्था का पता लगाए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन सा ऐसा जांच है। क्योंकि जब हम पहले भी बता चुके हैं वीडियो में कि अब किडनी का जो सिम्टम्स आता है, बहुत सिम्टम्स 3rd 4th स्टेज में आता है। शुरुआती अवस्था में यदि कोई क्रिएटिनिन करा रहा है, नॉर्मल आता है, तो इसका यह मतलब नहीं है किडनी खराब नहीं हो रहा है। कभी कभी किडनी खराब होता है लेकिन उस समय एफियर नहीं होता है, क्रिएटिनिन कुछ देर बाद होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम सिस्टैटिन सी कराते हैं और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट EGFR कराते हैं। तो हम लोग अभी जो बात करना था वो हम लोग बात कर रहे थे सिस्टैटिन सी टेस्ट के बारे में। हमारे बॉडी के सारे सेल्स में एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको सिस्टैटिन रिलीज करता है, लेकिन जब इसकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाएगा तो किडनी खराब करने का पता चलता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि यह सबसे पहला और प्रारंभिक एनालिसिस देता है प्रोटीन काइनेज का। जब हमारा ईयरलियर डिटेक्शन कराना हो किडनी का, किडनी हमारा प्रॉपर मात्रा में काम कर रहा है कि नहीं, या फिर हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज CKD का पेशेंट को हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग किडनी मार्कर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है कि शुरुआती अवस्था में ही बीमारी को फिल्ट्रेशन पे पता लगना कि वेस्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो रेट है वह सही
से ट्यूब्यूल्स के द्वारा फिल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं, ग्लोमेरुलस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो यह डिटेक्शन के लिए किडनी डिसफंक्शन को पता लगाने के लिए और अदर मानते हैं कि क्रिएटिनिन लेवल की निगरानी करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए किडनी के डिजीज को, या फिर यदि किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसका हेल्दी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है कि नहीं, इसको गाइडेंस के लिए मेडिकेशंस कैसा काम कर रहा है पता लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का पेशेंट है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन रहता है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस है, डायबिटीज बढ़ा रहता है, या फेमिलियर हिस्ट्री है किडनी डिजीज का, या फिर कीमोथेरेपी, कैंसर के उपचार के पद्धति को कीमोथेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी हुआ है तो उस पेशेंट को निगरानी करने के लिए हम लोग इज़ोसिस्टेटिन सी का जांच कराते हैं, ईजीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का जांच कराते हैं। नॉर्मल जो इसका लेवल होता है 0.6 से 1.1 mg पर एल होता है, जो एज के अनुसार 1.21 mgl तक मैक्सिमम हो सकता है। और सब भी जो जांच है, जो किडनी का जांच का पता लगाता है, और सब भी हम लोग जांच कराते हैं, जैसे 24 आवर्स यूरिन टेस्ट करते हैं, जो मेजर करता है कि हमारे यूरिन में एक्सेस प्रोटीन का रेशियो, सोडियम पोटेशियम ऑक्सीलेट का रेशियो की स्टोन फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। तो यह डिटेक्ट करने में मदद करता है किडनी डिजीज के और उसके रिस्क फैक्टर को। उसके बाद एक और टेस्ट होता है नेफ्रिन टेस्ट। यह एक टाइप का प्रोटीन है जो स्पेसिफिक किडनी में पाया जाता है, इसका भी जांच कर सकते हैं। इमेजिनेशंस के द्वारा हम लोग एबनॉर्मल साइज शेप का किडनी फंक्शन का, किडनी में ब्लड फ्लो का, किडनी के साइन ऑफ इंजरी का, डैमेज कितना किडनी हुआ है, किडनी स्टोन का, सिस्ट का, ट्यूमर का, इसका पता हम लोग लगा सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से, और जेनेटिक टेस्ट के द्वारा हम लोग डीएनए मटेरियल के द्वारा जांच करके भी किडनी की शुरुआती अवस्थाओं को पता लगा सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ यह कहना था कि केवल किडनी, क्रिएटिनिन और यूरिया के द्वारा ही निगरानी हम लोग नहीं करना है। यदि किसी को हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज मेलाइटस का, या फैमिली में आपको किडनी बीमारी हुई है, या ज़्यादा जो नमक का सेवन करते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, ज़्यादा ओबेसिटी है, जिनको शक है वे समय समय पर सिस्टेटिन सी का जांच कराएंगे तो किडनी के फंक्शंस का शुरुआती अवस्थाओं का, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस और ट्यूबुल्स के वर्क का पता लगा सकते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना था। किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है अभी के समय में, क्योंकि धड़ाधड़ किडनी खराब हो रहा है लोगों का, और किडनी एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर कर सामने आई है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो हैं किडनी खराब कर रहे हैं अभी, बहुत सारे केमिकल का यूज है जिससे किडनी खराब होता है, और बहुत सारे केवल शराब पीने से ही किडनी नहीं खराब होता है, बहुत सारा फैक्टर है। इन सभी फैक्टरों पे जागरूक होना पड़ेगा। ईयरलियर डिटेक्शन, ईयरलियर डायग्नोसिस, ईयरलियर ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग किडनी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जिनको भी डायबिटीज है, लगातार जागरूक अभियान चलाने के बाद भी उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता है। गांव के लोग डायबिटीज को मजाक समझ के दवा खाते हैं, छोड़ते हैं, दवा खाते हैं, छोड़ते हैं। और मैं अपने जीवन में कम से कम अभी तक सैकड़ों मरीजों को देख चुका हूं जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज के चलते किडनी खराब हुआ है और वे किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो सबसे पहले जानकारी, बचाव, रोकथाम, उपचार, अर्लियर डिटेक्शन के द्वारा हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं।